सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी की लड़ाई के बारे में नीचे लिखी गई 4 बातों में से कौन सी बात गलत है, यानी नॉट करेक्ट है। मतलब हमें झूठा स्टेटमेंट पकड़ना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अब मैं तुम्हें एक कहानी की तरह समझाती हूँ कि क्यों बाकी सब सही है और ये वाला गलत है। सबसे पहले ऑप्शन डी को देखो, जिसमें लिखा है कि 1931 के कराची सेशन में कांग्रेस ने गांधी-इरविन पैक्ट का विरोध किया था। ये बात बिल्कुल झूठ है। असल कहानी ये थी कि 1931 में गांधी जी और ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता यानी पैक्ट हुआ था। इस पैक्ट के मुताबिक गांधी जी को लंदन जाना था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने। कराची में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी ताकि वो इस पैक्ट पर अपनी मोहर लगा सके, यानी एंडोर्स कर सके। हाँ, वहाँ पर माहौल थोड़ा गर्म था क्योंकि मीटिंग से कुछ दिन पहले ही भगत सिंह को फांसी दी गई थी और नौजवान गांधी जी से नाराज थे। लेकिन ऑफिशियली कांग्रेस ने उस पैक्ट को अप्रूव किया था, उसका विरोध नहीं किया था। इसलिए ऑप्शन डी गलत है और वही हमारा आंसर है। बाकी ऑप्शंस भी सीख लो क्योंकि वो फ्यूचर में काम आएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सच है। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट यानी काला कानून पास किया था, जिसके खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था और उसी के प्रोटेस्ट में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, जहां वो दुखदाई हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन बी भी सच है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब उनकी गांधी जी से अनबन हो गई तो उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही अपनी अलग टीम बनाई, जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा था 1939 में। ऑप्शन सी भी सही है। भगत सिंह पहले एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़कर उसे एचएसआरए यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि आज़ादी सिर्फ अमीर लोगों की नहीं बल्कि गरीब किसान और मजदूर की भी हो। तो याद रखना, कराची सेशन 1931 इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ गांधी-इरविन पैक्ट एक्सेप्ट हुआ था और वहाँ पहली बार कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का रेजोल्यूशन पास किया था।